नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन सैनी मैथ्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। यहाँ पे मैं आज आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि 10 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कब का? क्वेश्चन है 27/11/2025 के फर्स्ट शिफ्ट का, जब आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था 2024 का, ठीक है। यानी 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो उसके 101 शिफ्ट का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। लगभग इसमें 2500 क्वेश्चन है मैथ्स के, क्योंकि 101 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था तो 2500 क्वेश्चन मैथ्स के हो गए। 10 क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन को। यदि ट्राइंगल मल्टीप्लाई बाई 2.2 प्लस 0.33 मल्टीप्लाई बाई 3/4 माइनस 1/20 मल्टीप्लाई बाई 0.55 इज इक्वल टू 0.99 है, तो इसका मान बताइए। करते हैं, कैसे करेंगे? देखिए, इसको x मान लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे 2.2 है, 2.2 को ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ 0.33 0.55 कॉमन ले लेते हैं, उसमें 0.11 बचेगा क्या? अंदर बचेगा 3 3 × 9, तो 9/4 माइनस यहाँ पे बचेगा 5/20 यानी 1/4 बराबर हो जाएगा 0.99, ठीक। x मल्टीप्लाई बाई 2.2 प्लस यहाँ 9 में से 1 गया 8/4 यानी 2 का मल्टीप्लाई 0.11 में करेंगे तो 0.22 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0.99। तो 2.2x की वैल्यू कितनी आ गई? इसमें से ये घटा देंगे तो 0.77। x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.77 अपॉन 2.2। देखिए, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 डिजिट, यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट, तो इसको भी 2 डिजिट कर देते हैं। कितना आ गया? 77/220। 11 से कट कर देंगे तो 11 × 7 = 77, 11 दूनी 22, 7/20। 7/20 को क्या लिख सकते हैं? 0 पॉइंट लगाएंगे तो 70 हो जाएगा, तो 35। तो 0.35 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन। 6800 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको CI निकालना पड़ेगा। CI परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 15 + 15 + 15 मल्टीप्लाई बाई 15 अपॉन में 100 कितना आ जाएगा? 30 और 225 यानी 32.25 परसेंटेज। किसका? P का। जो हमको ये दिया गया था प्रिंसिपल मूलधन, उसका अगर इतना परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा CI आ जाएगा। CI आ जाएगा तो CI निकाल लेते हैं। CI बराबर 6800 का 32.25 का मतलब होता है 32 सही 1/4 परसेंटेज। 6800 32 चौका होता है 128 में 1 जोड़ देंगे तो 129/4 और 00 00 से 00 कैंसिल, 4 से 17 बार चला जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं 17 से, 17 9 153, 15 बचेगा, 17 दूनी 34, 15 होता है 49, 4 बचेगा, 17 1 17 4 21, तो 2193 आ गया CI। अब हमको निकालना है अमाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे? A बराबर P + I से। P है 6800 और I कितना आ गया? 2193। ऐड कर देते हैं तो 3998, तो 8993 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलम का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 542 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5वें भाग के बराबर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट कीजिए। कैसे करेंगे? देखिए, क्वेश्चन अच्छा है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए।
अच्छा इसलिए क्योंकि आपको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ आएगी, क्योंकि 542 7 से नहीं कटेगा, ना 22 से कटेगा। चलिए करते हैं इसको, देखते हैं क्वेश्चन। 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। इसकी वैल्यू दी हुई है 542। ठीक, आगे देखते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी भी बेलन का। इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, इसका क्या कह रहा है? 2/5, 2/5 है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसकी वैल्यू 5 की वैल्यू देखिए यहाँ पे 542 है, तो हमको 2 की वैल्यू निकालनी है। 5 रेशियो की वैल्यू 542 है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 गन्ना 5, 5 8 40 और 5 चौक 20, 108.4। हम 2 रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, 16 और 8, तो 216.8। ये क्या है? यही बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? आयत ABCD के अंदर कोई बिंदु P है। यदि PA बराबर 98, PB बराबर 91 और PC बराबर 21 सेंटीमीटर है तो PD की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? करते हैं। कह रहा है एक आयत है, ठीक, आयत के अंदर एक बिंदु है P, मान लेते हैं यहाँ पे है P। कह रहा है PA यहाँ पे एक बिंदु है P, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। PA की वैल्यू है 98 सेंटीमीटर, PB की वैल्यू 91 सेंटीमीटर है, PC की 21 सेंटीमीटर है और PD की हमको ज्ञात करना है, तो x मान लेते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होता है? देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। किसी भी आयत में अगर बीच में क्या कहीं पे भी कोई बिंदु दिया है तो इस फार्मूले को आप राइट डाउन कहीं ना कहीं कर लीजिए। इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये। तो इसी फार्मूले में रखते हैं। PA कितना है? 98, तो 98 का स्क्वायर। PC कितना है? 21 का स्क्वायर बराबर PB कितना है? 91 का स्क्वायर। PD कितना है? x का स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 98 स्क्वायर 91 स्क्वायर इधर माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 98 का स्क्वायर माइनस 91 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर। 98 का स्क्वायर कितना होता है? उससे बेटर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दीजिए, तो a प्लस b 9, 9 9 18 और a माइनस b 7 और 21 का स्क्वायर होता है 441 बराबर x स्क्वायर। आगे देखते हैं कितना आ जाएगा। 9 7 63, 18 7 126, 132 प्लस 441 की वैल्यू आ गई x स्क्वायर।
3 1 4, 4 2 6, 13 4 17, 1764 एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ऑफ 1764, ये होता है 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर होता है 1764, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 42। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। ये फार्मूला अगर आपको नहीं पता होगा, ये जानकारी नहीं पता होगी, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 8,900 में खरीदी गई, इसका मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया। एक वस्तु 8,900 में खरीदी गई, इसका मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया। इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया। इस सौदे पर लाभ प्रतिशत कितना था। 40% का मतलब होता है 2/5, 5 के बजाय 7 पर अंकित किया गया। ये है CP, ये है MP और ये है SP। कह रहा है 5% की छूट, 5% 1/20, यानी 20 के बजाय, मतलब 20 के बजाय 19 पर बेचा गया। ठीक, अब रेशियो निकाल लेते हैं। तो 20 पंचे 100, 20 सत्ते 140, 19 सत्ते 133। कह रहा है सौदे पर लाभ प्रतिशत। लाभ कितना हुआ है देखिए, 100 था CP, 133 है SP, 33 का लाभ हुआ है। 100 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आ जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट, 33%। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले द्रव से भरा है तथा शेष 4.2 लीटर सफ़ेद द्रव से है। बर्तन की कुल धारिता ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ 2/5 है, यहाँ 1/3 है, यहाँ 5/6 है और शेष है। तो सबका क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शन लिख लेते हैं। पहले 2/5, 1/3 और 5/6, और नीचे सबका जो हर है, हर का मल्टीप्लाई करके हम बर्तन की कुल धारिता मान लेते हैं। कितना, 5 3 15, 15 छक्का 90, मान लेते हैं 90 लीटर की उसकी कैपेसिटी है। अब 90 लीटर से सॉल्व करते हैं। कह रहा है 2/5, तो 90 का 2/5 36 लीटर उसमें क्या भरा हुआ है, नीला यानी ब्लू। शेष बर्तन का 1/3, कितना बचा, 54 का 1/3 18, इसमें क्या भरा हुआ है, ब्लैक। आगे कह रहा है शेष बर्तन का 5/6, 54 हो गया, बचा है 36 का 5/6 होगा 30 लीटर। 30 लीटर है वो क्या भरा हुआ है, पीला द्रव। बाकी शेष कितना बचा, 54 30 हो गया 84, 6 लीटर बचा हुआ है। तो 6 लीटर की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 4.2। हमको निकालना है कुल धारिता। कुल धारिता मैंने मानी थी 90, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 3 63। तो 63 लीटर आ गई टंकी की कुल धारिता। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए अकेले उसी कार्य का दोगुना करने में कितना समय लेगा। ए प्लस बी 6 दिनों में, बी अकेले 12 दिनों में। दोनों से एलसीएम निकाल लेते हैं। टोटल वर्क का 12 आ जाएगा। इफ़िशियंसी 6 दूनी 12 और 12 का नंबर 12। ए अकेले उसी कार्य का दोगुना, कितना कार्य है 12, 12 का दोगुना कितना हो जाएगा 24 काम। 24 काम किसको करना है, ए को करना है। तो ए की इफिशियंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी, दोनों की 2 है, इसकी 1 है तो इसकी भी 1 हो जाएगी, तो 1 आ जाएगा। मतलब 24 दिनों में वो काम कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे, उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो गया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
कैसे करेंगे? 120 आमों का विक्रय मूल्य, तो 120 आमों का SP जो है कह रहा है 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 150 आमों का CP के बराबर है। तो SP अपॉन CP का रेशियो निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, मतलब 5/4 आ गया रेशियो। हमको निकालना है प्रॉफिट। देखिए 4 में ख़रीदा है, 5 में बेच रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 4 के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आ गया? 25% प्रॉफिट आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का 9वां क्वेश्चन है। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? देखिए वॉशिंग मशीन है और टीवी है। कह रहा है वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है। 40% होता है 2/5, तो वॉशिंग मशीन की वैल्यू कम है, टीवी की वैल्यू ज़्यादा है। वॉशिंग मशीन की कीमत में 52% बढ़ जाती है। इसको 3 के बजाय हम 300 मान लेते हैं, इसको 5 के बजाय 500 मान लेते हैं। अब इसमें वृद्धि कर देते हैं। कितने की वृद्धि करना है? वॉशिंग मशीन में 52%, तो 52 तिहाई कितना हो जाएगा? 52% की वृद्धि करेंगे तो 52 तिहाई 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15, 156 की वृद्धि करना है, मतलब 456 की वैल्यू इसकी हो गई। टीवी में कह रहा है 76% वैल्यू इसकी कम हो जाती है। 76 से गुणा कर देते कितना आ जाएगा? 6 × 5 = 30 और 7 × 5 = 35, तो 380 रुपये कम हो गई। इसकी वैल्यू बढ़ गई तो प्लस, और इसकी वैल्यू कम हुई तो माइनस। 380 कम हो जाएगा तो 120 रुपये। अब क्या कह रहा है कि तो 5 वॉशिंग मशीन 2 टीवी की कुल कीमत में कितना परिवर्तन होगा? 5 वॉशिंग मशीन, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 × 30, 3, 5 × 5 = 25, 3 = 28, 2, 5 × 20, 2 = 22, इतना वैल्यू हो गया बेचने के बाद। इसका 120 दूनी 240 रुपये, तो टोटल कितना हो गया? 0, 8 × 4 = 12, हासिल 1, 23 × 2 = 2520 रुपये। 2520 रुपये हो गए टोटल बढ़ने के बाद और कम होने के बाद वैल्यू। पहले कितनी थी? यहाँ पे देखिए पहले कितनी वैल्यू थी? एक वॉशिंग मशीन की 3 थी, एक टीवी की 500 थी, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कीमत कितनी हो जाएगी? 5 चाहिए, इसका हो जाएगा 1500, इसका हो जाएगा 1000, दोनों को मिला देंगे 1000 को 1500 में तो हो जाएगा 2500। 2500 पहले थी, अभी 2520 है, 20 वैल्यू बढ़ गई किसके रिस्पेक्ट में? 2500 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, यानी 0.8% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, उसी संख्या का 80% कितना होगा? संख्या मानते हैं x है, उसका 20% हो जाएगा 1/5। इसको 90 में जोड़ दिया जाता है तो क्या कह रहा है? परिणाम में वही संख्या मिलती है। बस सॉल्व कर लेते हैं। x - x/5 = 90, तो 4/5x = 90। निकालना है उसी संख्या का 80%। संख्या x है, इसी का 80% निकाल देते हैं। x की वैल्यू आ गई 90 मल्टीप्लाई बाई 5/4। इसका 80% निकालेंगे तो 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 90। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।